तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है, कौन था वह राजा जो बचपन में शेर का दांत गिनता था। जब भरत की उम्र 11 वर्ष थी, उस वक्त उन्हें संपूर्ण ज्ञान उनकी माता शकुंतला के सानिध्य में ही मिला था। वे उन्हें कई श्लोकों और व्यवहारिक ज्ञान दिया करती। शकुंतला ने भरत को निडर, साहसी, उपकारी, यशस्वी बनाने की प्रेरणा दी थी और वे अक्सर ही भरत को न्याय का मार्ग सिखाती थी। वह कहा करती थी कि कभी किसी निरपराध प्राणी को नुकसान मत पहुंचाना और दुखी जनों की सेवा का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देना। सेवा को सभी मनुष्य अथवा प्राणी के लिए समान रखना। एक दिन भरत जंगल घूमने गए। उन्हें शेर के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे उस आवाज को सुनते सुनते गहरी झाड़ियों को हटाते हुए मध्य जंगल में पहुँचे, तब उन्होंने देखा 5 भालुओं ने 2 छोटे शेर के बच्चे को घेर रखा था। वे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। जैसे ही उन में से एक भालू ने बच्चे को झपटा मारा, दूर से तीर चलाता हुआ आया और उस तीर ने पास पड़ी बड़ी सी चट्टान को तोड़ दिया। यह भरत द्वारा उन भालुओं को चेतावनी थी। अब सभी की आंखें बालक भरत पर आ खड़ी थी। जैसे ही सभी 5 भालू बालक भरत पर आक्रमण करने उनकी ओर बढ़े, वैसे ही बालक ने फुर्ती से 2 भालुओं के शीश को धड़ से अलग कर दिया, जिन्हें देख अन्य 3 भाग गए। दोनों शेर के बच्चे बालक भरत के चरणों में आ गए। भरत ने प्रेम से उन्हें गले लगाया और सहला कर कहा, चलो हम तुम्हें भोजन देंगे और अपनी माता से भेंट भी करवाएंगे। शेर के बच्चे को गोद में लेकर जैसे ही वे मुड़े, पीछे शेर और शेरनी खड़े थे। उन्हें भरत को अपने भावों के जरिए आशीष और धन्यवाद दिया और भरत को उनके शिविर तक पहुंचाया। उसके बाद वे शेर के बच्चे भरत के मित्र बन गए। शिक्षा, प्रेम और सौहार्द का भाव जानवर भी समझते हैं। प्रेम के जरिए मनुष्य एवं जानवर के बीच की दूरी को भी मिटाया जा सकता है और आज के वक्त में मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हो चुका है। न्याय की कोई परिभाषा ही नहीं रह गई है। भारतवर्ष में ऐसे कई राजा हैं जो अपने गुणों के कारण इतिहास रच चुके हैं और भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा है। क्या आपको ऐसी पुरानी कथाएं पढ़ना? तो मित्रों, यह थी आज की परम प्रतापी महाराज भरत की कहानी। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।